नमस्कार दोस्तों, अगर आपने कंपनी बनाई है या फिर एलएलपी स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो तो ये एक नंबर है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बिना आप लीगली डायरेक्टर बन ही नहीं सकते हो। तो ये नंबर है आपका DIN और DPIN। तो आज की वीडियो में मैं इसी को बहुत सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन करूंगी कि क्या होता है आपका DIN, क्या होता है DPIN, क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले DIN और DPIN क्या होता है। तो DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपका एक यूनिक नंबर होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के द्वारा इशू किया जाता है। तो सबसे पहले ये उन लोगों के लिए इशू होता है जो कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। इसके बाद LLP की बात करते हैं। अगर आप LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हो तो इसी नंबर को हम DPIN कहते हैं। यह है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समझ आ गया होगा। लेकिन काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों नंबर सेम है या दोनों नंबर अलग अलग है। तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। तो ये दोनों नंबर आपके सेम है क्योंकि ये दोनों सेम ही प्रोसेस से इशू होते हैं और ये नंबर कंपनीज और LLP दोनों के लिए वैलिड होता है। और सबसे बेस्ट बात ये, अगर एक बार आपको ये नंबर मिल गया तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है, लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाता है। चाहे आप कितनी ही कंपनीज चेंज करो, चाहे आप कितनी ही LLP से जुड़ो, आपका नंबर सेम ही रहेगा। सो मैं आपको बताती हूँ कि DIN आपका कब मैंडेटरी होता है। तो दो सिचुएशन में आपके लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। सबसे पहले जब कंपनी या LLP इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, जब आप स्टार्टिंग से डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाले होते हो तो आपको ये नंबर यहाँ पे ज़रूरी होता है। नंबर 2, जब कंपनी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और आप यहाँ पे बाद में डायरेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किए जा रहे होते हो तो यहाँ पे चार्ज लेने से पहले आपको DIN लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप शेयर होल्डर हो, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो या ऑथोराइज सिग्नेटरी हो तो आपको DIN की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर में आपको DIN या DPIN की यहाँ पे ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग DIN अप्लाई करते हुए करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ में नाम या एड्रेस अलग अलग होता है। सेकेंड, फोटो स्पेसिफिकेशन फॉलो ना करना। नंबर 3, डिजिटल सिग्नेचर या सर्टिफिकेट में आपकी अगर मिस्टेक है। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं कि सेम ही पर्सन के नाम पे 2 बार DIN अप्लाई करना। तो देखो, ये बिल्कुल इलीगल है, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि MCA इसकी स्ट्रिक्टली ट्रैकिंग यहाँ पे करता है। अब बात करते हैं KYC एरर्स की, जिसकी वजह से आपका DIN डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डायरेक्टर हैं जो इस बात को मिस कर देते हैं। तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखना कि भले ही जो DIN है आपका वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है, लेकिन इसको एक्टिव रखने के लिए आपको DIN KYC फाइल करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपने टाइम पे KYC नहीं किया या फिर मोबाइल या ईमेल OTP वेरीफाई नहीं किया या फिर पैन डिटेल्स आपकी मिसमैच हुई तो इन सारे केसेस में आपका DIN है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और डीएक्टिवेटेड DIN के साथ आप डायरेक्टर का रोल नहीं कर सकते हो, डायरेक्टर के रूप में आप काम नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको पेनल्टी यहाँ पे भरनी पड़ सकती है। तो बहुत ध्यान रखना कि आप अपनी जो DIN है उसकी KYC वेरीफाई ज़रूर करवाओ। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक की जो ज़्यादातर कंपनीज यहाँ पे कर देती हैं, बिना DIN चेक किए अपना डायरेक्टर अपॉइंट करने की, या फिर अपॉइंटमेंट से पहले DIR-2 कंसेंट फॉर्म लेना भूल जाती हैं। कई बार DIR-12 फाइलिंग लेट हो जाती है, सेक्शन 164 के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन चेक ही नहीं किया जाता है। ये सारी छोटी मिस्टेक्स लगती है, लेकिन इससे कंपनी को काफ़ी पेनल्टीज और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो बहुत ध्यान रखना, जब भी आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करो तो ज़रूर DIN नंबर चेक करना। सो बहुत सिंपल सी बात है कि DIN DPIN आपका एक ही नंबर है, लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन KYC करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंपनी या LLP स्टार्ट कर रहे हो या डायरेक्टर बनने वाले हो तो DIN सबसे पहला लीगल स्टेप है जो आपको ज़रूर लेना है। सो आई होप आपको बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो कंपनी या LLP स्टार्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर मोर सच नॉलेज बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव लीगल अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड विद ग्लोबल जूरिक्स।